बस्तर की धरती जहां एक समय बंदूक की गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, जहां पर शहादत और बलिदान की कई कहानी लिखी गई है। बस्तर की धरती जहां पर नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, अब वो बस्तर बदल गया है और गणतंत्र पर लोकतंत्र को जीत दिलाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। कई लोगों ने, कई जवानों ने अपने अंतिम सांस तक बस्तर को बचाने के लिए लड़ाई लड़े हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा नक्सली हमला था झीरम का। नमस्कार, मैं हूं टिकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइसेस। बदलते बस्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे झीरम में इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक दल पर नक्सलियों ने हमला बोला। लेकिन इन शहीदों की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप पीछे की तस्वीर देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं, ये झीरम घाटी की तस्वीर है जो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसी घाटी पर ये भयानक भीषण जो झीरम हमला है वो हुआ था। एक और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर है मेन रोड की, वो सुकमा से जगदलपुर जाती है। कहा यह जाता है कि जब परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेता सुकमा से सभा कर जगदलपुर लौट रहे थे, तभी यहीं पर घात लगा बैठे नक्सलियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये जगह आपको दिखा रहे हैं, घनघोर जंगल जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है, जिसे झीरम घाटी कहते हैं। और इसी जगह पर कांग्रेस का जैसे ही काफिला गुजरता है और नक्सलियों ने पेड़ गिराकर रास्ता बंद किया और फिर चारों तरफ से हमला बोल दिया है। बताया जाता है कि करीब 200 से ज्यादा नक्सलियों ने जंगल में पहले से घात लगाए हुए बैठे थे और जैसे ही गाड़ियां रुकी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आज इस घाटी में भले ही शांति दिखाई देती है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में हमले की गूंज महसूस होती है। जब काफिला यहाँ से गुजरा, रैली यहाँ से गुजरा, देख सकते चारों तरफ पहाड़ी आपको नजर आ रहा होगा, जंगल से घिरा हुआ नजर आ रहा होगा। और इसी जगह पर अंधाधुंध फायरिंग हुआ जब पेड़ गिरा करके, तब ये पूरी घटना हुई है। अचानक इतना बड़ा हमला हुआ तो लोग किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और पूरा इलाका, जो ये इलाका आप देख रहे हैं, वो युद्ध की तरह मैदान में बदल चुका था। करीब कई घंटों तक लगातार फायरिंग होती रही और फिर नक्सलियों ने पहाड़ी से नीचे उतरकर एक एक गाड़ियों को तलाशने लगे। जिन गाड़ियों में नेता बैठे थे, एक एक की पहचान कर एक एक को गोलियों से भूंजते रहे। और सबसे बड़ा हमले की बात हो तो निशाना महेंद्र कर्मा पर था, जिन्होंने सर्वा जुलूम का नेतृत्व किया और नक्सली उन्हें सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानते थे। बताया जाता है कि जब महेंद्र कर्मा ने खुद आकर यहाँ पर कहा मुझे बंधक बना लो, बाकी लोगों को छोड़ दो, लेकिन नक्सलियों ने बेरहमी से लोगों की हत्या कर दी, नेताओं की हत्या कर दी। झीरम घाटी का हमला बेहद दर्दनाक था। नक्सलियों ने एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारा, बेरहमी से हत्या किया, लेकिन सभी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हुए गणतंत्र पर अपनी कुर्बानी दी, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़े, जिसे आज झीरम घाटी हमले के नाम से जाना जाता है, जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हो गया। तमाम जो शहीद है उनकी जो प्रतिमाएं है वो तस्वीर है वो लगाई गई है और यहाँ पर कई तरीके से यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम भी किए जाते हैं। कल यानी कि 25 मई है, तो ऐसे में यहाँ पर शहादत दिवस मनाने के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो की जाएगी। और झीरम घाटी के एक शहीदों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे वो महेंद्र कर्मा हो या फिर विद्याचरण शुक्ल हो या फिर उदय मुदलियार हो या फिर नंद कुमार पटेल हो। तमाम जो नेता है उनकी जो शहादत हुई है उस जगह तमाम नेताओं को, तमाम जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये कि देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, देखकर आपके मन को भी विचलित कर देगा कि जहां शहीदों ने शहादत दी है, शहीदों ने अपनी जान दी है, उस शहादत स्मारक तो बनाया गया लेकिन उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे हैं। कई शहीदों के जो है वो मूर्ति प्रतिमाएं टूटी हुई है, कचड़े यहाँ पर इकट्ठा है, धूल डस्ट है। अब ऐसे में कैसे देख सकते हैं स्मारक लिखा गया, उसका भी जो आधा हिस्सा है वो भी यहाँ पर से गायब है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि तमाम जो तस्वीर है अपने आप में विचलित करती है, लेकिन शहीदों की शहादत को हम नहीं भूल सकते। उनकी यादों को सहेजना हमारा कर्तव्य है और काश ये जिला प्रशासन जिन्होंने इस स्मारक को बनाया है, शहीदों को याद को ताजा रखने के लिए बनाया गया, लेकिन ये भूल गए हैं कि उसको सहेजना भी है, संवारना भी है और लोगों तक पहुंचाना भी है, ताकि इन जवानों की शहादत, इन राजनेताओं की शहादत कभी व्यर्थ न जाए।
देखो बात रहेगी इस खबर दिखाया जाने के बाद क्या कुछ इसकी स्थिति रहेगी, लेकिन शहीदों की कुर्बानी को दवाई से ज्यादा सत नमन करता है।